खाने वाली बहू। बहू को आम खाने का शौक है तो ठीक है ना, अब इसमें कहानी बन जाए ये क्या बात होती है। लेकिन यहाँ कुछ तो बात है, गौर फरमाइए। माँ जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू, रोज रोज तू कहाँ चली जाती है? ना हाथ में झोला ना कुछ, ऊपर से पैसे भी नहीं ले जाते कि कुछ खा ले। ये है ना माँ जी 100 रुपये, 3 किलो तो आ ही जाते हैं इसमें। 3 किलो? 3 किलो क्या आ जाते हैं बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे जाने देना माँ भाभी को, क्या जासूस की तरह सवाल जवाब करती रहती है। जाओ भाभी, कल को मेरी सास ऐसे रोक टोक करे तो मैं तो ससुराल ही छोड़ दूँ। हाँ, चल अंदर आ, जा बहू। बहू को तो बस इतना ही सुनना था, वो तो फिर एक रोज, अरे ननद रानी, कहाँ से घूम कर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है भाभी, गर्मी देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पर ही नाच रहा है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? क्या कर रही है? जाकर मैंगो शेक बना कर ला, ठंडा और अच्छा सा। मैंगो? हाय रे, लेकिन मैंगो है कहाँ घर पर? माँ जी जरा पैसे निकालिए ना, मैं भाग कर ले आती हूँ मैंगो। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो 3 किलो आए थे, देखो फ्रिज में। वो मैंने खा लिए। वो क्या है ना माँ जी, भूख लगी थी तो तभी ननद आ जाती है। क्या है माँ, तू फिर से भाभी से खाने पीने का हिसाब मांग रही है? मेरी सास ऐसे बोले तो मैं तो। अरे ठीक है, जा अंदर, चुप। कोई नहीं, ये ले 100 रुपये और जाकर आम लेकर आ। 100 रुपये में क्या होगा माँ जी, सिर्फ 3 किलो ही तो आएंगे। हाँ तो क्या रेडी लगानी है आम की? नहीं माँ जी, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बहू चली जाती है आम लेने, लेकिन काफी देर तक जब वो लौट कर नहीं आती तो अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, कुछ जरूरी काम है। अब धूप भी बाहर थोड़ी कम हो गई है। अरे ऐसे कैसे? आम का जूस, वो मैंगो शेक तो पी कर जाओ। हाँ देख रही हूँ, तुम्हारी बहू कब से आम लेने गई है, लगता है कहीं बाग में जाकर आम उगाने तो नहीं लग गई। जाओ जाकर देखो, मैं तो चली। हाँ, ये बहू अब तक आई क्यों नहीं? बुआ चली जाती है, शाम को बहू घर आती है। अरे क्या हो गया, कहाँ चली गई थी? कैसी बात करती हैं माँ जी, आपने ही तो भेजा था आम लेने के लिए। बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है ना। चुप कर, क्या याददाश्त खत्म हो जाती है? अरे आम लेने कहाँ चली गई थी? कहीं टिकट कटवा कर आम के बागान में तो नहीं चली गई थी? अरे ऐसी कहाँ मेरी किस्मत, रात का खाना बनाना था तो वापस आना पड़ा। अच्छा जल्दी से बता दीजिए क्या खाना है, तो कम से कम मैं बनाना तो शुरू कर दूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि आम कहाँ है? आम का नाम सुनकर बहू फिर से एक डकार मारती है। फिर वो क्या है ना माँ जी, मैं आम तो नहीं लाई। हैं? क्यों नहीं लाई? जब लेने तो आम ही गई थी, तो आम लेकर क्यों नहीं आई? और पैसे जो दिए थे वो कहाँ है? वो पैसे माँ जी, वो मैं, तभी वहाँ ननद आ जाती है। क्या है माँ, कैसी बात कर रही है? 100 रुपए तो थे, कौन सी जागीर खाकर आ गई है भाभी? मेरी सास ऐसे 100 रुपए के ताने देना तो मैं तो। अरे हाँ, जा अंदर जा, और बहू तू भी जाकर खाना बना ले। बहू जाकर खाना बनाने लगती है। फिर रात में बहू बेटे के कमरे में सास को जोर जोर से लड़ने की आवाज सुनाई देती है। अब इन दोनों को क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? माँ अपने कमरे में लड़ रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, मियाँ बीवी हैं। मेरी सास अगर ऐसे। अरे चुप कर, ये मेरे बेटे को परेशान करके रखती है। जरा देखो आज किस बात पर लड़ रही है, जाकर कान लगाती हूँ। क्या है ये कोई आम होते हैं? ना रंग है ना रूप, स्वाद भी ऐसा। अब मैं क्या खाकर सूं? अरे मेरी जान, यही आम थे बाजार में, मैं क्या करता? जान नहीं, आम की बात करो। पता है बस 60 दिन बचे हैं, फिर आम खत्म हो जाएंगे बाजार से। 60 दिन में कम से कम 160 किलो आम तो खा लूं मैं। 160 किलो? मतलब एक दिन में 3 किलो आम? हाय रे! कौन है बाहर?
ये जी देखिए तो कौन है। पति बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है माँ। माँ जी आप हम लोगों की बात सुन रही थी? सुन क्या रही थी? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तुम दोनों तो सुनाई पड़ रही थी, और नहीं तो क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सुना तो नहीं ना? देख बहू, इतने आम खाना ठीक बात नहीं। अरे पेट में गर्मी कर देता है। 3-4 किलो आम कोई रोज खाता है क्या? चलिए माँ जी, अब बात खुल ही गई है तो ठीक है, अच्छा ही है। अब बाहर जाकर पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर आम तो नहीं खाने पड़ेंगे मुझे। क्या तू ये रोज रोज? हाँ, ये जो रोज रोज हाथ में 100 रुपए लेकर मैं निकलती हूँ ना, उससे आम खरीद कर पार्क में बैठकर खा पी कर आती हूँ मैं। हाय रे, तुझे शर्म नहीं आती? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सास खाना भी नहीं खाने देती तो बहू बाहर बैठकर आम खाती है। हाँ, वो कल बगल वाली काकी यही बोल रही थी कि देखो बेचारी को। बहू, तूने इस आम के चक्कर में मुझे बुरा बना दिया। अब तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। अरे जाने देना माँ। हाँ माँ, क्या है, तू तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? पैदा किया है मैंने तुम लोगों को और मुझे ही बुरा बना रहे हो। रहने दीजिए ना माँ जी, अब कुछ दिन तो बचे हैं, फिर तो आम दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर खाओ आम, जितनी मर्जी खाने हैं खाओ। कल से छुप कर नहीं, सबके सामने खाओ। आम मैं ला कर दूंगी तुझे। अब क्या था, सास को भी चिढ़ हो जाती है कि बहू बाहर जाकर छुपकर आम खाती है और उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर रही है। ये ले बहू, 2 बोरी आम आज ही खत्म करने हैं। मैंने कल 2 बोरी का ऑर्डर दे दिया है। बाकी खाने पीने की तू चिंता ना कर, वो मैं बना लूंगी। चबूतरे में जाकर बैठ जा। अब कोई भी आने जाने वाला देखता कि बहू बैठकर आम खा रही है और सास वो बेचारी घर का काम कर रही है। अरे गुड्डू की अम्मा, तू ही काम करती है क्या? ये बहू, इसको तो मैंने रास्ते में आम खाते देखा था। पूछा तेरी सास खाना नहीं देती तो कह रही थी नहीं। हाँ, बहू है तो कुछ भी बोलती है। अब इसको आम खाने पसंद है तो मैंने कहा तू आम खा बेटा, इसलिए वो खा रही है और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बहू बोरी भर भर कर आम खाकर इतनी पक जाती है कि एक दिन टपक ही जाती है। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं होगा, इतने आम मैं नहीं खा सकती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, अभी तो 2 बोरी और है। हाँ, तभी ननद आ जाती है। और क्यों रे छुटकी, देख तेरी भाभी की कैसी खातिरदारी कर रही हूँ। तुझे भी ऐसी ही सास चाहिए ना? अमेरिकन बहू। आज की कहानी अमेरिका से शुरू होती है क्योंकि एली अमेरिका में ही पली बढ़ी, उसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं उसके माँ बाप जो भारतीय थे वो उसकी शादी भारत में करना चाहते थे। एली की माँ कहती है, हम एली को भारत लेकर कभी नहीं गए हैं, मैं चाहती हूँ कि उसे भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले। सही कह रही हो, वक्त की कमी के कारण हम लोग हमेशा अपने काम में लगे रहे, लेकिन बेटी को पूरा अमेरिकन बना दिया। क्या करते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम इसे भारत ले चलते हैं। हाँ चलो, मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। पिता एली के कमरे में जाते हैं। बेटा एली, हम भारत जा रहे हैं, सामान पैक कर लो। नो पापा, वो पुअर कंट्री है, तभी तो हम यहाँ आए थे ना, अब हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, भारत तो बहुत तरक्की कर रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो भारत के बारे में, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं। वही तो हम लोगों का देश है। नो पापा, वो मेरा देश नहीं है, मैं यहाँ पैदा हुई पली बड़ी, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? लेकिन माता पिता के सामने एली की एक नहीं चलती और उसे भारत आना पड़ता है। वाओ मॉम, ये तो बहुत प्यारी कंट्री है, मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? बेटा, हम पैसे कमाने और घर बनाने में व्यस्त थे, लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। अब बता, कैसा लगा भारत? एली को भारत बहुत सुंदर लगता है, वो चाहती है कि वो यहीं रह जाए। माँ, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी, कुछ करो ना कि मैं यहीं रहूं, मैं यहाँ जॉब करूंगी। बेटा, वैसे भी हम यहाँ तेरी शादी के लिए लड़का देखने आए थे,
तेरी शादी करा कर ही जाएंगे। एली माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर लड़का देखकर फाइनल कर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सासू माँ कहती हैं, अरे बहू देख, ये अमेरिका तो है नहीं, यहाँ देर तक सोना, रात भर पार्टी, शराब नहीं चलेगा। ये तो मैं वहाँ भी नहीं करती थी, आपने किसको कहा कि मैं करूँगी? वो क्या है ना, खूब जानती हूँ मैं अमेरिका की लड़कियों को। अच्छा, कैसे कैसे जानती हैं आप? मुझे आए तो अभी महीना भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ एली का पति रोहन आ जाता है। वो क्या है ना एली, बाहर के देशों के यूथ की इमेज हमारे देश में ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी को हाँ क्यों की? क्योंकि तेरे माता पिता भारतीय है इसलिए। तो फिर ये कैसे सोचा कि मैं वहाँ के कल्चर को अपना लूंगी? खैर, एली घर के कामकाज में लग जाती है। वो सास ससुर की सेवा करती, कायदे से सारे रिश्ते निभाती और प्यार से रहती। लेकिन फिर एक दिन बुआ सास आती है। मेरा तो इस घर में आना ही बंद करा दिया विमला भाभी ने। अमेरिका की बहू ले आई है, पता है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी। तभी वहाँ एली आ जाती है। वो बुआ सास के पास बैठ जाती है। कैसी है बुआ जी आप? मैं तो हमेशा रोहन से कहती हूँ कि मुझे आपके घर ले चले। मैंने गांव नहीं देखा, अब मुझे क्यों नहीं बुलाती? हाय रे, जीती रे बहू, तू तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती है। लेकिन मुझे तो लगा कि नहीं, मैं बस रहती वहाँ थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भारत की संस्कृति और भाषा सब सिखाया। वाह वाह, धन्य है ऐसे माता पिता। वैसे मैं ये कहने आई थी कि तेरे मामा जी भी तुम लोगों की देखा देखी अमेरिका की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा रहे। चलना है ना शादी में? तभी वहाँ मामा भी शादी का कार्ड लेकर आ जाते हैं। चलो अच्छा है, सभी यहाँ एक जगह ही मिल गए। मेरे बेटे की शादी है और लड़की अमेरिका की है। एली बहू जरूर आना। जी जरूर। खैर, एक ही परिवार में दो अमेरिका की बहू आ जाती हैं। मामा की बहू, एली तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मैं तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। लेकिन तुमने तो मोहन से शादी की है, मोहन की मम्मी पापा तो यहाँ है, फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं वापस जाऊंगी अमेरिका मोहन को लेकर। वो तो मैंने हिंदी बोलना सिर्फ काम के लिए सीखा था। ये गलत है, ऐसा मत करना। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। पर मैं भारत की नहीं हूँ तो मैं कर सकती हूँ। एली जब से मामा की बहू की बात सुन लेती है, वो परेशान हो जाती है। उसी रात वो रोहन से बात करती है। रोहन, वो मामा जी की बहू है ना? कौन, वो अमेरिका वाली? हम लोगों की देखा देखी मामा जी भी घर में अमेरिका की बहू ले आए। ऊपर से ना लड़की को देखा था ना कभी बात की। वैसे क्यों, क्या हो गया उसे? वो बोल रही थी कि वो मोहन भैया को लेकर अमेरिका चली जाएगी। अरे नहीं, मामा के घर में तो सिर्फ मोहन का ही सहारा है। वो चला जाएगा तो कैसे चलेगा? वही तो, क्यों ना हम लोग मामा और मोहन से बात करें? ठीक है, कल मेरी छुट्टी है, हम दोनों चलते हैं मामा के घर। अगले दिन दोनों मामा के घर जाते हैं। अरे कैसे आना हुआ, आओ आओ। एली बेटा, हमारी बहू भी अमेरिका की है, तो यह मत सोचना कि हमें ऐसा लगेगा कि न जाने कौन आ गया हम लोगों के घर। और नहीं तो क्या, तुम्हारे तो माँ बाप फिर भी भारत से हैं। हमारी बहू का तो भारत से कुछ लेना देना नहीं। और क्या, विमला ने क्या सोचा था कि बाहर की बहू ला कर ये शो करेगी कि वो कितनी हाई फाई है। आरा कम तो हम भी नहीं है। मोहन बेटा और बहू जरा आओ तो, रोहन और एली आए हैं। तभी वहाँ मामा की बहू छोटे कपड़े में आकर खड़ी हो जाती है। हाथ में वाइन का ग्लास और पीछे से मोहन आता है। अरे रोहन, एली कम जॉइन अस, हम कमरे में पार्टी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मामा की बहू एली के सामने ग्लास बढ़ा देती है। नहीं, आई डोंट ड्रिंक। यार मोहन, तू दिन में कब से पीने लगा? अरे यार, जब से अमेरिका में शादी हुई है। वैसे भाभी तो लग रहा है जैसे भारत की किसी गांव की हो। हाँ, हम उसी में खुश है। वो क्या है ना, पढ़ी लिखी लड़की परिवार के लिए अच्छी होती है। हाँ, लेकिन हमारी वाली ने तो भारत में ही हमें अमेरिका दिखा दिया है। वैसे एली, तुमको भी हमारी बहू से कुछ सीखना चाहिए। एली को मामी पर गुस्सा आता है।
जरूर मामी, मैं सीख लेती, लेकिन आपकी बहू तो यहाँ है ही नहीं। वो जाने वाली है ना अमेरिका वापस, वो भी मोहन को लेकर। आप लोगों से वो परेशान है, कह रही थी वो किसी भी कीमत में सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। खैर, हम लोग आपको सिर्फ बताने आए थे, अब ये आपके घर का मामला है, आप ही देखो। ये बोलकर एली जाने के लिए रोहन के साथ खड़ी होती है कि अरे एली बेटा, ये क्या कह रही हो? मोहन तो हमारा इकलौता बेटा है। तुझे देखकर ही तो हम लोग ने भी अमेरिका की बहू लाने का सोचा। सॉरी मामी, मामा, अमेरिका की मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी जड़ें भारत की हैं। अमेरिका की बहू चाहिए तो वहाँ का कल्चर भी साथ आएगा ना। चलिए रोहन।